इसमें है जनाब क्वेश्चन नंबर 35, इन अ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक वायर द करंट इज ड्यू टू, इन अ कंडक्टिंग वायर करंट इज ड्यू टू। भाई कंडक्टिंग वायर में करंट किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए, इट इज ड्यू टू प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी, इट इज ड्यू टू आयंस, ऑप्शन सी, इट इज ड्यू टू होल्स, और ऑप्शन डी, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। लेट मी ड्रॉ एंड लेट मी एक्सप्लेन। कंडक्टिंग वायर ले लेते हैं, ये है कंडक्टिंग वायर, और इन कंडक्टिंग वायर में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स हैं, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह दूसरा एटम प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन। जब आप कंडक्टिंग मटेरियल के साथ एक वोल्टेज लगाते हो तो देखिए ये वोल्टेज जो है इन इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाता है। पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव रिपेल करता है। इसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टिंग मटेरियल फ्री हो जाते हैं, और जब ये फ्री हो जाते हैं तो ये वही करते हैं जो एक्सटर्नल वोल्टेज चाहता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में रिवॉल्व करते हैं और ये क्या डेवलप करते हैं? करंट। अब आपको पूछोगे कि सर ये पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव बन जाते हैं, ये क्यों रहते हैं, ये क्यों मूव नहीं करते? क्योंकि इनका मास बहुत ज्यादा होता है। जो पॉजिटिव पोर्शन है वो मैसिव होता है और वो सर्किट में सर्कुलेट नहीं कर सकता। सो कंडक्टिंग मटेरियल में जब भी करंट होता है दैट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिहाजा द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे पास डी आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है इस पेपर में उसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द स्टेटमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद, द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद व्हाट? कौन से सीरीज का वेवलेंथ सबसे छोटा होगा? लेमन का, ऑप्शन बी बाल्मर का, और ऑप्शन सी जो है पास्टन का, और ऑप्शन डी माय डियर स्टूडेंट्स ब्रैकेट का। तो मैं आपको एक छोटा सा आंसर देता हूं, शॉर्ट क्लू देता हूं, और वो ये है, याद रखना कि वेवलेंथ कम से कम होगा, वेवलेंथ कम से कम होगा अगर जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो गैप है, गैप ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा हो। अगर गैप ज्यादा से ज्यादा होगा तो वेवलेंथ जो है वो कम से कम होगा। अब हाइड्रोजन एटम ड्रा करें शाबाश। ये न्यूक्लियस है हाइड्रोजन का, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, इस तरह और भी ऑर्बिट, और हम ले लेते हैं कि ये इन्फिनिटी है। तो अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट करो इन्फिनिटी से इस ऑर्बिट में आता है तो गैप इसका कम है, इसका गैप क्या है? कम। अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में आता है तो गैप इसका थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा है उससे। अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से इस ऑर्बिट में आता है तो गैप और भी ज्यादा हो जाता है, गैप और भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन आप देखो तो फर्स्ट ऑर्बिट का गैप क्या होगा? फर्स्ट ऑर्बिट का गैप मैक्सिमम है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट का गैप मैक्सिमम है तो फर्स्ट ऑर्बिट में वेवलेंथ कम से कम होगा, मिनिमम होगा, और फर्स्ट ऑर्बिट का जो सीरीज होता है वो लेमन है। लिहाजा द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एसोसिएटेड विद लेमन सीरीज, लेमन सीरीज का ट्रांजिशन का जो गैप होता है, द गैप ऑफ ट्रांजिशन, the gap of transition for Lemon series is maximum than any other gap of any other transition. So that's why Lemon series का जो wavelength है वो सबसे कम होगा। Next question, question number 37. Question number 37 क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करते हैं, और
it is radioactivity does not depends upon radioactivity does not depends upon option A initial number, option B temperature, or option C nature of material, or option D nature of material, option D time. So my dear students, ये क्वेश्चन जो है रेडियोएक्टिविटी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन हाय हाउ यू मला असं काही यातला कदा सो खरक ना काही यातला 40 मिनट डिस्कशन लड़ो ना ताजा करना पे हम किधर कट कर रहा था चल शुरू शुरू रेडियो